ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई। पुलिस के लोग रोने लगे, मैं आ नहीं सका, उस मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पैरोल भी नहीं दिया गया। आप मिल नहीं सके? 27 दिन तक हॉस्पिटल में थी ब्रेन हेमरेज होने के बाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाए गए आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। अपने इस इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने अपनी मां के बारे में बात की है। बात करते करते राजनाथ सिंह भावुक हो गए। पुराने दिनों को याद करते हुए राजनाथ सिंह ने इमरजेंसी के दौरान की इमोशनल स्टोरी सुनाई है। लोकसभा चुनाव से पहले पक्ष विपक्ष के बीच कटाक्ष का सिलसिला जारी हो चुका है। ऐसे में विपक्ष कई बार मोदी सरकार पर तानाशाह होने के आरोप लगाते नजर आता है। इसी का जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने अपनी मां और इमरजेंसी से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। इंटरव्यू में बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने आपातकाल के माध्यम से तानाशाही लागू की, वो हम पर तानाशाही का आरोप लगाते हैं। इमरजेंसी के उस काले दौर का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह इमोशनल हो गए। उन्होंने बताया कि वो अपनी मां के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि उस समय ब्रेन हेमरेज के कारण उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें आपातकाल के दौरान अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी पैरोल नहीं दी गई थी, और अब ऐसे में कांग्रेस हमें तानाशाह कहती है। राजनाथ सिंह को 23 साल की उम्र में आपातकाल का विरोध करने के लिए 18 महीने के लिए जेल भेज दिया गया था। जेल में रहने के दौरान ही राजनाथ सिंह के माता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अपने इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने इमरजेंसी के उस काले दौर को याद करते हुए क्या कहा, सुनिए। तो उस समय हम लोग आंदोलन करते थे, इमरजेंसी का विरोध करते थे, इमरजेंसी को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करते थे कि किस प्रकार से ये इमरजेंसी घातक है, तानाशाह प्रवृत्ति की यह परिचायक है, यह बतलाते थे लोगों को। बतलाइए, जिन लोगों ने तानाशाही इम्पोज की इमरजेंसी के माध्यम से, वो लोग हम लोगों पर तानाशाह होने का आरोप लगाते हैं। फिर गाड़ी लेकर आए थे, गाड़ी में बैठे चले गए। रात को 11 साढ़े 11 बजे या 12 रात के रहे होंगे, जेल चला गया। तो हमारे एक चचेरे भाई हैं, गाजीपुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे। तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई 1 साल हो गया, अभी अब तो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं माँ, 1 साल के लिए बढ़ गया, इमरजेंसी बढ़ गई। तो उसी समय उसके कारण जो है ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई। लेकिन मैं आ नहीं सका, उसमें मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पैरोल भी नहीं दिया गया। क्रियाकर्म के लिए आपको बिल्कुल पैरोल नहीं दिया गया। मैंने अपना बाल वगैरह जो भी सिर का बनवाना था सब जेल में ही बनवाया था। क्रियाकर्म के लिए भी आपको नहीं भेजा? नहीं। वो लोग हम लोगों के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हैं, कल्पना करिए। तो फिर किसने किया था? अपने गिरेबान पे झांक कर नहीं देखते हैं लोग। मैं जो भाई वगैरह थे परिवार में, उन लोगों ने किया। मैं नहीं पहुंच पाया। आप मिल नहीं सके? 27 दिन तक हॉस्पिटल में थी ब्रेन हेमरेज होने के बाद, माता आनंदमयी हॉस्पिटल वाराणसी में, फिर भी नहीं दिया। राजनाथ सिंह ने अपने इस दर्द भरे किस्से को याद करते हुए बताया कि वो अपनी मां से उनके अंतिम दिनों में भी नहीं मिल सके। इतना कहते हुए उनकी आंखें भर आईं। उस दौर को याद करते हुए राजनाथ सिंह कैमरे के सामने भावुक हो गए। बता दें, 23 साल की उम्र में राजनाथ सिंह को इमरजेंसी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया था। राजनाथ सिंह ने इस बातचीत में ये भी खुलासा किया कि वो आपातकाल के विरोध में नारे लगाया करते थे, देश के नागरिकों को जागरूक करने का काम करते थे कि आपातकाल किस प्रकार देश के लिए घातक है, लेकिन इसलिए सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ताज्जुब है कि आज वही लोग हमारे ऊपर तानाशाह होने का आरोप लगाते हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और पीओके पर भी बात की। पाकिस्तान पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने में सक्षम नहीं है तो वो इस संबंध में भारत से मदद लेना चाहे तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेकर अगर भारत को अस्थिर करना चाहेगा तो हम इसका भी जवाब देंगे। वहीं पीओके पर बात करते हुए राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की मजबूत सरकार के दौर में किसी ने 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है और न ही हम किसी को कब्जा करने देंगे। पीओके भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। बता दें, इस लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह यूपी के लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं।
लखनऊ की लोकसभा सीट पर राजनाथ सिंह को तीसरी बार मौका मिला है। इससे पहले वो इसी सीट से 2014-2019 में चुनाव लड़कर देश की संसद में जा चुके हैं।